मास्टरबेशन एक ऐसी हैबिट है जो सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि जब यह हैबिट बन जाती है तो इसे छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बॉडी और ब्रेन के नेचुरल सिस्टम से कनेक्टेड होती है। और आज के समय में ये चीज़ और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट ऐसा है जहां सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। चाहे मोबाइल हो या रियल लाइफ सराउंडिंग्स, हर जगह ऐसे ट्रिगर्स मौजूद हैं जो ब्रेन में सेक्सुअल थॉट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि मन में सेक्सुअल थॉट्स आए ही नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति मास्टरबेशन को क्विट करना चाहता है या कम करना चाहता है, तो सबसे पहला स्टेप ये नहीं है कि वो इसे ज़बरदस्ती रोक दे, बल्कि सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि वो मास्टरबेशन करता क्यों है। क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे एक अलग रीज़न होता है। कुछ लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां आसपास की बातें, दोस्तों की डिस्कशन या सोशल एक्सपोजर बार बार सेक्सुअल थॉट्स को ट्रिगर करता है। कुछ लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते और धीरे धीरे अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए इस हैबिट का सहारा लेने लगते हैं। कुछ लोगों के थॉट्स ही ऐसे बन जाते हैं कि वो हर व्यक्ति को सेक्सुअल एंगल से देखने लगते हैं। ऐसे में सबसे पहला काम है इन ट्रिगर्स को पहचानना। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपको अर्ज क्यों आती है, तब तक आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है इन ट्रिगर्स को धीरे धीरे ठीक करना, क्योंकि जब तक इमोशनल या मेंटल पुश देने वाली चीजें खत्म नहीं होंगी, आपका माइंड बार बार उसी तरफ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। मास्टरबेशन को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे फोर्सफुली रिजेक्ट करें, बल्कि इसका मतलब है उन थॉट्स और सिचुएशन से दूर जाना जो इस एक्टिविटी को पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है, घर वालों की बातें सुनता है, मोबाइल पर लगातार सेक्सुअल कंटेंट देखता है और अपनी लाइफ को रिग्रेट की तरह देखता है, वो ऑलमोस्ट रोज मास्टरबेशन करेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपना रूटीन बदल ले, अपना दिन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड करे कि उसका फोकस प्रोडक्टिव कामों पर हो, उसका माइंड बिजी रहे और अननेसेसरी कंटेंट से दूरी हो, तो धीरे धीरे उसका माइंड खुद ही इस हैबिट से दूर होने लगेगा। यानी असल बदलाव एक्टिविटी में नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और थिंकिंग पैटर्न में होता है। इसीलिए मास्टरबेशन छोड़ना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये ज्यादातर आपके रूटीन, एनवायरनमेंट और थॉट्स पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद आती है सबसे पावरफुल चीज, बिलीफ सिस्टम। जैसे जैसे आपका ब्रेन ये मानने लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं जो अपने समय और एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगाता है और जिसका फोकस लाइफ के गोल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है, वैसे वैसे आपका माइंड अपने आप इस एक्टिविटी से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में आपका बिलीफ होता है। अब एक और प्रैक्टिकल बात समझते हैं। मास्टरबेशन एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। जब बॉडी में एनर्जी बिल्ड होती है तो ब्रेन नेचुरली सिग्नल्स देता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये अर्ज आना एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं या आप कंट्रोल नहीं कर सकते। असल में ये सिर्फ बॉडी की एनर्जी और ब्रेन का सिग्नल होता है। यह गलती ये होती है कि लोग इस एनर्जी को या तो दबाने की कोशिश करते हैं या तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, जबकि सही तरीका ये है कि इस एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, यानी उस एनर्जी को किसी और प्रोडक्टिव डायरेक्शन में यूज किया जाए, जैसे वर्कआउट करना, स्पोर्ट्स खेलना, रनिंग करना या किसी ऐसे काम में लग जाना जिसमें फोकस लगे। जब आप ऐसा करते हैं तो वही एनर्जी जो आपको मास्टरबेशन की तरफ ले जा रही थी, वो किसी प्रोडक्टिव काम में कन्वर्ट होने लगती है और धीरे धीरे आपका ब्रेन एक नया पैटर्न सीखने लगता है। यही प्रोसेस लॉन्ग टर्म में कंट्रोल डेवलप करती है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि अर्ज कभी आए ही नहीं, बल्कि जरूरी ये है कि जब अर्ज आए तब आप उसे किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। और यही चीज डिसाइड करती है कि आप इस हैबिट के कंट्रोल में हैं या ये हैबिट आपके कंट्रोल में है।